रेफ्रिजरेटर की अगर लाइट जले इस तरह से और कूलिंग नहीं हो पाए तो बड़े ही आसानी से आप उसे खुद ही घर में रिपेयर कर सकते हैं बगैर कोई मैकेनिक के द्वारा। तो सबसे पहले आपको रेफ्रिजरेटर के पीछे आना है और उसके बाद इस लीड को जो है, इलेक्ट्रिक जो लीड है, इसको आपको खोल लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक ढक्कन है वाटर टैंक, इसको आप इन दोनों स्क्रू को खोल देना है तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर में एक कैप लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है और इस स्क्रू को निकाल लेना है इस तरह से। स्क्रू को खोलने के बाद ये कैप बाहर आ जाएगा। तो हमने स्क्रू को निकाल लिया है और ये कैप इस तरह से आपको नीचे की तरफ थोड़ा प्रेशर लगाना है और ये बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से मारना है तो नीचे इसका एक क्लेम रहता है नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लेम इस अंदर फंसा हुआ था। तो इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं काला काला हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसका रिले ओवरलोडर रहता है, इनको खोल लेना है इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो आपको इसको खींचना नहीं है, स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से प्रेशर देना है तो ये रिले और ओवरलोडर जो है बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को चेक करना होता है क्योंकि 80% रेफ्रिजरेटर का इस तरह का जो प्रॉब्लम है, कूलिंग ना होना, लाइट जलना, तो इसका प्रॉब्लम है इन दोनों में। या तो आपका ओवरलोडर ख़राब होगा या आपका रिले ख़राब होगा। तो सबसे पहले हम ओवरलोडर को चेक करेंगे। ये रहता है आपका काला वाला रिले और ये जो वाइट वाला है ये आपका ओवरलोडर है। तो सबसे पहले हम ओवरलोडर को चेक करेंगे। तो ओवरलोडर को चेक करने के लिए तो इसको आपको खोल लेना है। खोलने से पहले आपको वायरिंग का ध्यान रखना है, इनको मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख लेना है, उसके बाद ही खोलना है वरना आपको लगाने में तकलीफ़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को रखेंगे और रिले के इस पॉइंट में, यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट में एक पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट में लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को कनेक्शन करते ही बजर आता है और रिले के उस पॉइंट में अगर ले में लगाया तो कोई बजर नहीं आ रहा है, यानी हमारा जो प्रॉब्लम है ये ओवरलोडर का ही प्रॉब्लम है। तो ओवरलोडर आपका ये फ्यूज़ की तरह काम करता है। जब भी हमारा कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है या ज़्यादा करंट लेने लग जाता है तो ये ओवरलोडर हमारा कंप्रेसर को 3 मिनट के लिए बंद कर देता है। तो यहाँ पर हम फिर से चेक करके दिखा देते हैं कि ये हमारा ओवरलोडर है जो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये वर्क ठीक होता तो हमारा मीटर में पॉइंट आता और वज़र आता, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से पॉइंट आता। तो इसमें कोई हलचल नज़र नहीं आता। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा सोल्यूशन है, आप इसे खुद ही कर सकते हैं। ये आपको इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन की दुकान में 1 से 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगी या फिर आपको ऑनलाइन अमेज़न से भी ले सकते हैं, बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक शॉप में आपको ये रेफ्रिजरेशन की दुकान में 100 से 150 के आसपास में आपको ये ओवरलोडर मिल जाएगा। तो इसके जगह हम नया ओवरलोडर को हम चेक कराएंगे। तो देख सकते हैं नया ये ओवरलोडर है हमारे पास और इस ओवरलोडर को हम लगाएंगे मीटर में। तो देख सकते हैं इसमें पॉइंट आएगा, तो देख सकते हैं तो हमने इसमें लगाया है तो ये मीटर देख सकते हैं हमारा पॉइंट आ रहा है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से इसका जो प्रॉब्लम है हमने सोल्यूशन निकाल लिया है। और इसके जगह आप कोई भी मैकेनिक को या टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो आपसे कम से कम 700-800 से 1000 रुपये चार्ज कर सकता है इसके लिए। और यहाँ पे हम अभी ओवरलोडर को लगा देते हैं। और ध्यान रखना है, अगर आपको ये काला वाला रिले खोलना है तो रिले में कनेक्शन 2 रहता है, तो आपको हमेशा मोबाइल से एक फ़ोटो खींच के उसके बाद ही इसका वायर खोलना है, वरना आपको ये कनेक्शन उल्टा हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अभी इस तरह से हम लगाएंगे तो देख सकते हैं इस तरह से आपको नीचे एक पॉइंट में ओवरलोडर को लगाना है और 2 पॉइंट ऊपर रहता है, इसमें आपको रिले को लगाना है। तो इस तरह से लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमने ओवरलोडर को इस तरह से लगा दिया है और अभी रिले को हम लगाएंगे और ये आपके सामने इसको ऑन करेंगे तो देख सकते हैं। और देखना आप हमारा कंप्रेसर जो है ये वर्क करने लग जाएगा। तो अभी हमने लगा दिया है और अब कंप्रेसर को करेंगे हम ऑन। तो देखा आपने किस तरह से हमारा कंप्रेसर वर्क करने लग गया है। और अभी हम अंदर से भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से आपको जो है मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ठंडा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ठंडा तो देखने से ही नज़र आता है। तो इस तरह से आपको कोई भी रेफ्रिजरेटर का जो प्रॉब्लम है इसे आप आसानी से इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। अपने टेक्नीशियन को बुलाने से पहले आप खुद ही एक बार इस तरह से चेक कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है रेफ्रिजरेटर में, कूलिंग ना होना और लाइट जलना, इसका 80% प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम जो होता है इसका ओवरलोडर और
रिले में होता है। तो इस तरह से आप कोई भी रेफ्रिजरेटर का ओवरलोडर और रिले को चेक करके आसानी से खुद ही घर बैठे इसे रिपेयर कर सकते हैं। और ये कैप को लगाना है, नीचे देख सकते हैं 2 होल है, तो इस होल में इसकी जो पहिया है इनको आपको घुसा लेना है पहले। इस तरह से देख सकते हैं, हमने दिखा रहा है आपको। तो इस तरह से नीचे पहले पहिए को घुसाना है, फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ इसे प्रेशर देना है और यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ के इसकी स्क्रूज को जो है लगा देना है और ये आपकी पहले की तरह आसानी से फिट हो जाएगी।